देखिए, एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन खत्म हो गए हैं। अब जिन बच्चों के पेपर अच्छे गए हैं, वो तो यहाँ पर टेंशन फ्री हो गए हैं। उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि उनके नंबर तो अच्छे ही आएँगे, अच्छे रिज़ल्ट उनका बनेगा। पर जिन बच्चों के पेपर थोड़े बहुत बिगड़ गए हैं, पासिंग मार्क्स के आस-पास आ रहे हैं, बाउंड्री के नंबर आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पर टेंशन हो रही है कि हम पास आगे हो पाएँगे या फिर नहीं हो पाएँगे। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सॉफ्ट चेकिंग होगी एंड आपको ग्रेस मार्क्स भी दिए जा सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी आपको दिए जा सकते हैं। बट ऐसी कंडीशन में बच्चे यही सोचते हैं कि कैसे भी करके हमारे नंबर बढ़ जाएँ, हम पास हो जाएँ, जिससे कि हमारा ईयर वेस्ट ना हो। एंड ऐसे में काफ़ी सारी चीज़ें बच्चे ऐसे करते हैं जिनका उनको पता नहीं होता है कि सही है या फिर नहीं है, फेक है या फिर स्कैम है। ऐसी एक चीज़ के बारे में अपन आज बात करेंगे। एमपी बोर्ड में आपने देखा होगा, अगर आप कहीं ग्रुप्स वगैरह में टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो गए, आपसे कहा जाता है कि पैसे देकर हम आपके एमपी बोर्ड के नंबर बढ़वा सकते हैं। यानी कि जो टीचर्स कॉपी चेक करते हैं उनके थ्रू आपके नंबर ज़्यादा करवा देंगे। आपके जब नंबर एंटर किए जाते हैं पोर्टल पर, वहाँ पर हम उसको थोड़े से बढ़वा देंगे। तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो ये क्या वाकई होती हैं? क्या किसी की पहचान से, किसी के सोर्स से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? वही सब मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, ये टॉपिक इस कारण से भी जरूरी है क्योंकि जो बच्चे ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं, जिनको ऊपर से घर से भी प्रेशर होता है कि पास होना ही होना है, उनको ये भी डर होता है कि हमारा सेशन वेस्ट ना हो जाए, ईयर वेस्ट ना हो जाए, दोबारा से बोर्ड एग्जामिनेशन ना देना पड़े, एंड उनके पेपर भी थोड़े बहुत बिगड़ जाते हैं। यानी कि पासिंग मार्क्स के आसपास आ रहे होते हैं और ये कंफर्म नहीं होता है कि हम आगे पास हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में बच्चा कुछ भी करता है। आपने देखा होगा, जिन बच्चों की तैयारी नहीं होती है वो पेपर के टाइम पर टेलीग्राम पर फेक पेपर ही बाय कर रहे होते हैं, जबकि आना उनमें से कुछ नहीं है, फिर भी वहां पर अपना पैसा वेस्ट कर रहे होते हैं। एंड ऐसे एक और स्कैम यहाँ पर टेलीग्राम पर एक्टिव हो गया है। आपके जैसे एग्जाम खत्म होते हैं, हर बार ये चीज होती है एंड बच्चे इसमें फंसते भी हैं। यहाँ पर एमपी बोर्ड के अधिकारी बन के आपसे बात की जाती है, ऑफिसर बन के बात की जाती है। कहा जाता है कि एमपी बोर्ड के टीचर, हम कॉपी चेक करते हैं, हमारा यहाँ कॉन्टैक्ट है, वहाँ कॉन्टैक्ट है। प्रॉपर आपको प्रूफ भी दिखाए जाएंगे चेकिंग के, आपको कॉपीज भी दिखाई जाएंगी। एंड आपसे ये कहा जाता है कि आपको अपना बस रोल नंबर बताना है, आप किस सेंटर में बैठे थे, किस स्कूल में बैठे थे, आपको बस ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको बतानी है, वो आपके नंबर बढ़वा देगा। यानी कि जो टीचर कॉपी चेक कर रहा है उसके थ्रू कहीं से भी कॉन्टैक्ट करके आपको सारी चीजें बताई जाती हैं, प्रूफ वगैरह। प्रॉपर टीचर के नाम बताए जाते हैं, टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जाता है, उससे बात करवाई जाती है। यहाँ तक कि जहाँ पर कॉपी चेकिंग हो रही है, सेंटर का एड्रेस आपको बताया जाता है, वहाँ के फोटो तक सेंड किए जाते हैं, वीडियो तक कभी कभी भेज दी जाती है कि देखिए टीचर एमपी बोर्ड की कॉपी चेक कर रहे हैं। अब ऐसे में बच्चों को यकीन हो जाता है कि ऐसा वाकई हो जाता होगा, पैसे हम देंगे उसको तो हो सकता है हमारे नंबर बढ़ जाए, हम पास हो जाएं। एंड यहाँ पर काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको टॉप करना होता है, मेरिट में आना होता है, वो भी इस तरीके के स्कैम में फंस जाते हैं। मैं आपको ये वीडियो में इस कारण से सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि टेलीग्राम पर आप देखेंगे ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं एकदम से। जैसे एग्जाम खत्म हो जाते हैं एमपी बोर्ड के, तो उनको पता है स्कैमर्स को कि बच्चों के मन में डर तो रहता ही है। जो बच्चे तैयारी नहीं करते हैं, जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको तो कैसे भी करके पास होना होता है। इस कारण से बच्चे ऐसे स्कैम में फंस जाते हैं एंड जितने भी पैसे की वो डिमांड कर रहे हैं वो उनको ट्रांसफर कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। अब बात वही आती है, क्या ऐसी चीजें वाकई एमपी बोर्ड में होती हैं? क्या किसी सोर्स के थ्रू, किसी विधायक के थ्रू, किसी नेता के थ्रू ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, हमारे नंबर के बढ़वा सकते हैं पैसे देके? तो मैं आपको बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक टाइम था एमपी बोर्ड में जब ये सारी चीजें हुआ करती थी, पर आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। एमपी बोर्ड ने अपना ऐप बनवा रखा है, मॉनिटर प्रॉपर की जा रही है कि जो टीचर है वो कॉपी चेकिंग के टाइम पर कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हैं, उनके पास कोई डिवाइस तो नहीं है। ऐसी सारी चीजें होने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चे ऐसे स्कैम में क्यों फंस जाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, आपके दिमाग में ऐसी चीजें आ रही हैं कि क्या हम पैसे देके नंबर बढ़वा सकते हैं, किसी स्कैमर के थ्रू, किसी एमपी बोर्ड के अधिकारी के थ्रू भी ये सारी चीजें हो ही नहीं सकती हैं। अब देखिए, ऐसे में आपके पास फोन भी आ सकते हैं डायरेक्ट। अब आप सभी को ये डाउट होगा कि इनके पास हमारा फोन नंबर कैसे आया। तो आपका ये सारा डेटा किसी के पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरनेट सभी यूज कर रहे हैं, सभी का डेटा इंटरनेट पर है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपका नेम, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका एड्रेस तक वो बता देंगे। वो फोन करके आपको ऐसा कहेंगे कि एमपी बोर्ड के टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, आपके नंबर इतने कम पड़ रहे हैं पास होने में, इतने पैसे आप हमें भेज दीजिए यूपीआई में, या फिर क्यूआर कोड वो आपको दे देंगे, हम आपको पास कर देंगे, या फिर एक्स्ट्रा नंबर भी आपको दे देंगे। इस टाइप के आपसे तुरंत वीडियो कॉल तक करवाई जाती है कि देखिए आपकी कॉपी रखी हुई है। एंड एमपी बोर्ड की जो कॉपी है सेम टू सेम वैसी की वैसी कॉपी होती भी है। तो अब ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं? ये पूरा स्कैम एक सेटअप बना के किया जाता है। तो आपको इन सभी में नहीं फंसना है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बच्चों का जो डर है उसका यहाँ पर फायदा उठाने की कोशिश की जाती है एंड काफी बच्चे इसमें फंस भी जाते हैं। खासकर बच्चे अपने पेरेंट्स के अकाउंट से पेमेंट करते हैं तो वहाँ के जो पैसे हैं वो तो वेस्ट होते ही हैं, साथ में पेरेंट्स से भी हमें डांट पड़ती है। तो इन सभी स्कैम से दूर रहिएगा। एंड अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या फिर आपके पास इस तरीके का कोई मैसेज आया है, कोई फोन आया है, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डायरेक्ट डीएम करके बात भी कर सकते हैं।